जय हिंद साथियों, अगर आपको भी लगता है कि हम अपना माइंड कैसे कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए, किन कामों करके अपने माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आज के टाइम पे ना जो व्यक्ति जीवन में कामयाब होना चाहता है, जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, उसे अपने माइंड पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों जब तक आपका माइंड ये कंट्रोल में नहीं रहेगा, जब तक माइंड आपका स्थिर नहीं रहेगा ना, तब तक साथियों आप कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना आप पूरा नहीं कर सकते हो। क्योंकि साथियों जब तक क्या है ना कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होगा ना, तब तक आप किसी एक जगह पर अपना पूरा फोकस 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए जीवन में अगर साथियों आपको कामयाब होना है, जीवन में आपको सफल होना है, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। और साथियों अगर आपको नहीं आता ना, तो ये 5 स्टेप आज आपको माइंड कंट्रोल करना सिखा देंगे। साथियों माइंड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है ना, हमें रीडिंग हैबिट। हमें सबसे पहले हमने जिस ड्रीम, जिस फील्ड और जिस क्षेत्र के बारे में हमने साथियों जो ड्रीम बनाया है, जो गोल बनाया है, हमें उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग करना चालू करना पड़ेगा। उस क्षेत्र के लिए हमें जरूरी नॉलेज एकत्रित करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों जब हम रीडिंग करेंगे ना, तो हमारा ध्यान हमारे सपनों की ओर होगा, हमारा ध्यान हमारे गोल की ओर होगा। और जब हमारा ध्यान हमारी गोल की ओर होगा ना, तो हमारा माइंड यहाँ भटकने से रुकेगा और अपने गोल पर ही फोकस करेगा। क्योंकि आपके साथियों मन में चलता रहेगा, अभी मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। साथियों इसी में आपका मन जो है ना लगा रहेगा और आपका माइंड भी जो है ना उन्हीं चीज़ों पर लगा रहेगा। लेकिन अगर आप साथियों रीडिंग नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि मैं जीवन में कामयाब और सफल हो जाऊँ ना, साथियों आपका माइंड यहाँ भटकता रहेगा। लेकिन जब आप रीडिंग करोगे ना, क्योंकि साथियों जब पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और धीरे धीरे आपको पढ़ाई से लगाव हो जाएगा। आपको भी लगेगा यार मुझे अभी ये चीज़ पढ़ना बाकी है, मुझे और पढ़ना है, मुझे ये किताबें पढ़ना है, मुझे वो किताबें पढ़ना है। साथियों आपके अंदर से एक प्लान बनना चालू हो जाएगा कि मुझे अभी इन किताबों को पढ़ करके ये चैप्टर पूरा करना है, अभी उस वाले चैप्टर को पूरा करना है। जब साथियों आपके अंदर ऐसा जुनून रहेगा ना, तो आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप भी क्या है ना कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, आपने कोई सपना, कोई ड्रीम बना लिया है, लेकिन आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ कामयाब हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन साथियों कामयाबी और सक्सेस के लिए आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों जब आप रीडिंग करोगे ना, तो आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, आपके अंदर नए नए थॉट आएंगे, नए नए प्लान आएंगे, जो आपको जीवन में कामयाब और सफल बनाने में आपकी मदद करेंगे। साथियों हमें दूसरी हैबिट जो अपनाना ना, वो मेडिटेशन की हैबिट अपनाना है। हमें क्या है ना कि अपने लिए कुछ समय निकालना है। क्योंकि साथियों अगर आपके ड्रीम, आपका सपना बड़ा है, आपने कोई बड़ा गोल बनाया ना साथियों, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हो ना साथियों, तो आपको और भी ज़्यादा सोचने के बारे में टाइम मिलता है और आपको अपने सपनों को लगता है कि मैं किस प्रकार से बेहतर तरीके से कर सकूं, किस प्रकार मैं अपने सपनों में पूरा 100% दे करके जीवन में कामयाब और सफल हो जाऊं। क्योंकि साथियों मेडिटेशन से क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है ना एक्टिव होता है, हमारे माइंड पर जोर पड़ता है ना, और जो हमें नए नए थॉट, नए नए आइडियाज निकाल कर देता है। लेकिन अगर हम जो है ना साथियों मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं और हमने कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कोई भी बनाया हुआ है ना साथियों, तो हम ये सोचते हैं कि हम जीवन में कामयाब और सफल हो जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो ना साथियों, तो आपको अपने गोल के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, अपने गोल के बारे में प्लान करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, अपने आप को शांत करते हो, अपने 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 बारे में आप सोचते हो और आपको भी लगता है कि यार मैं अपने सपनों के लिए कितना बेहतर करूं, क्या किन क्षेत्रों को चुनूं, मैं किन कामों करूं जिनसे क्या है कि मैं अपने सपनों को अतिशीघ्र पूरा कर सकूं और मैं अपने जीवन में कामयाब और सफल हो जाऊं। क्योंकि जब साथियों आप अपने बारे में सोचोगे ना, अपने ड्रीम, अपने सपनों के बारे में सोचोगे ना, तो आपको नए नए थॉट, नए नए प्लान, नए नए आइडिया जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है ना केवल काम कर रहे हो और आप नई नई चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो, आप नई चीज़ों को नहीं जान पा रहे हो, नई चीज़ें सीखने के प्रति आपके अंदर जुनून नहीं है, साथियों क्या है ना कि आपको कामयाबी ना बहुत लेट हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है और जीवन में कामयाब होना है साथियों, तो उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें क्या है ना, मेडिटेशन के कारण साथियों क्या है ना कि आपको और मजबूती मिलती है अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए, अपने सपनों के लिए काम करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको नए नए थॉट, नए नए प्लान मिलते हैं। लेकिन साथियों अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप केवल मेहनत करते जा रहे हो, केवल लगे हुए हो, साथियों सक्सेस के लिए ना बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ना साथियों बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को जो है ना अपनाओगे अपना, साथियों आपका माइंड कंट्रोल में आकर के और अपने सपनों के लिए काम करेगा। क्योंकि आज मेरे बहुत से मित्र हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड हमारे सपनों के अकॉर्डिंग लगता ही नहीं है,
हमें अपने सपनों से दूर ले जाता है। हमारा मन उन कामों पे लगता है ना जिन कामों से हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, आपको अपने मन की नहीं, अपने सपनों की सुनना, अपने ड्रीम की सुनना है। और आपने जो गोल बनाया ना, उन गोल को पूरा करने के लिए आपको नई नई स्टेप, नई नई चीजें सीखना पड़ेगा। तभी साथियों आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। और साथियों, तीसरी हैबिट जो है ना अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। जब साथियों आप जगने से लेकर के सोने तक का पूरा शेड्यूल बना लेते हो ना कि मुझे इतने बजे जगना है, उसके बाद ये करना है, फिर दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, रात में ये करना है, इतने बजे सोना है। जब साथियों आपका पूरा दिन प्लान रहेगा, आपके पूरे दिन के एक काम, छोटे छोटे से भी काम पूरे आपके मैनेजमेंट में रहेंगे। आपका पूरा टाइम शेड्यूल बना हुआ है कि मुझे इतने बजे मंदिर जाना है, इतने बजे पार्क जाना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे मुझे ये चीज़ करनी है। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। जब साथियों आपके पास जब सारी चीज़ें आपकी सिस्टमेटिक रहेंगी ना, और सारी चीज़ों को आप टाइम बना कर रखोगे, तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं यहाँ वहाँ की चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, अपने माइंड को यहाँ भटकाने के लिए। क्योंकि साथियों आपको ये लगा रहेगा ना कि अभी मैंने ये चीज़ पूरा की ना, और अब मेरे दूसरे काम करने का टाइम हो गया। जब आप दूसरा काम करोगे ना, तो आपके मन में आएगा यार अभी मुझे तीसरा काम करना है। जब आपके ऐसे ही काम क्रम बाई क्रम चलते रहेंगे ना, तो आपका माइंड यहाँ भटकने के बजाय अपने काम पर फोकस रहेगा, अपने सपनों के लिए जो आप काम कर रहे हो, जो आपने अपना मैनेजमेंट तैयार किया है ना। और साथियों, कोई व्यक्ति जीवन में कामयाब और सफल हुआ है ना साथियों, उसके जीवन में टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी कामयाबी चाहते हो, आप भी जीवन में सफल होना चाहते हो, आपके भी सपने बड़े हैं साथियों, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जरूर सीखना होगा। अपने टाइम को मैनेज करना जरूर सीखना होगा। क्योंकि साथियों अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे ना, आप यहाँ वहाँ की चीज़ों करते रहोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे पास समय ही कम है, मेरे पास टाइम नहीं। आज बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, बहुत सारे मित्र हैं मेरे, वो मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने लिए मेडिटेशन कैसे करूं, मैं अपने बारे में कैसे सोचूं, मैं रीडिंग कैसे करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जबकि साथियों हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही टाइम है। अगर कोई भी जीवन में कामयाब हुआ है, कोई भी जीवन में सफल हुआ है ना, और किसी ने भी अपने सपनों को पूरा किया ना साथियों, तो उसके पास भी उतना ही टाइम था ना जितना टाइम हमारे पास है और आपके पास है। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई टाइम एक्स्ट्रा था, लेकिन उसे अपने टाइम का मैनेजमेंट करना आ गया। उसने अपने टाइम को ऐसे शेड्यूल में कन्वर्ट किया ना कि साथियों जीवन में कामयाब और सफल हो गया। और हम रोते रहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं। उसका रीजन क्या है ना साथियों, कि हम अपने टाइम का उपयोग बेवजह की चीज़ों को करने में निकाल देते हैं। लेकिन जितने समय हमारा टाइम मैनेजमेंट बना रहेगा ना, हमारा टाइम पूरा शेड्यूल से बना रहेगा ना, तो उसके बाद साथियों क्या है ना कि हमारा माइंड जो है ना उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा ना जो हमने पहले निर्धारित कर रखी है। लेकिन अगर आपने साथियों कोई चीज़ निश्चित नहीं की है ना, और आप ऐसे ही जी रहे हो, ऐसे ही बढ़ रहे हो ना, तो आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागता रहेगा, यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। लेकिन जितने समय आपने अपना सारे शेड्यूल, सारी चीज़ें आपने निश्चित कर लिया ना साथियों, फिर आपका माइंड नहीं भागेगा। आपका माइंड ये कहेगा ना कि अभी वो काम करना, अभी उस काम को करना है, कितना जल्दी मैं इसको पूरा करूँ, उस काम को करूँ। आपके अंदर से एक प्रेरणा बनी रहेगी कि हाँ मुझे अभी ये चीज़ करना है, मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो वाला काम अधूरा है। साथियों आपको जीवन में अगर कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। तभी आप जीवन में कामयाब और सफल हो जा सकते हो। साथियों चौथी हैबिट जो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए है ना, वो आपको बिग ड्रीम बनाना पड़ेगा। अपने सपनों को इतना बड़ा करना पड़ेगा ना कि आपको यहाँ वहाँ की चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही ना रहे। आप अपने आप को इतना कन्वर्ट कर दो ना, अपने ड्रीम पर इतना झोंक दो ना कि साथियों आप बेवजह की चीज़ों पर आपका ध्यान ही न जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अपने काम में इतना डूबे हुए ना, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके बगल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आज मेरे बहुत सारे मित्र हैं ना जो वो बेवजह काम करते रहते हैं। वो दूसरों को ज़िंदगी पर जो है ना सोचते रहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जो है ना केवल सोचते रहते हैं, लेकिन अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो केवल यहाँ वहाँ की चीज़ें बातें करते रहते हैं, वो कहाँ जा रहा है, किसी घर में क्या चल रहा है। साथियों ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी करते हो ना तो ये चीज़ों को आज ही छोड़ दो। क्योंकि साथियों अगर यही करते रहोगे ना तो आप कभी भी जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। आप अपना एक गोल बनाओ, अपना ड्रीम बनाओ, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने आप को लगा दो, अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा। जिस दिन आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लगा दोगे ना साथियों, इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब और सफल होने से रोक सके। लेकिन आप अगर बेवजह की चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे ना, अपना टाइम, अपना माइंड और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे ना साथियों, पूरा जीवन आपको रोना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोच पा रहे हो ना, तो साथियों एक समय ऐसा आएगा ना कि कोई दूसरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना आपको काम पर रख लेगा।
अब अगर आज आप अपने सपनों के बारे में सोचना चालू कर दोगे ना, अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने ड्रीम के बारे में सोचना चालू कर दोगे ना साथियों, एक समय ऐसा आएगा ना कि आप अपने जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। इसलिए साथियों, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ना आपके पास कोई बड़ा ड्रीम, कोई बड़ा गोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको साथियों अगर सक्सेस चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, तो आपको अपना एक ड्रीम बनाकर चलना ही होगा। और आपका ड्रीम ऐसा हो ना कि वो साथियों बार बार ना बदले। एक बार जो आपने ड्रीम बनाया ना, उसे पूरा करने के लिए आप अपना सब कुछ लगा देना। आप साथियों एक न एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई ड्रीम नहीं बनाया ना, आज ही अपना ड्रीम डिसाइड करो, अपना गोल डिसाइड करो। क्योंकि साथियों बिना गोल का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जब तक साथियों क्या है ना कि आपने अपना कोई ड्रीम, कोई गोल नहीं बनाओगे ना, तब तक आप कामयाब और सफल नहीं हो सकते हो। और साथियों, पांचवी और सबसे लास्ट हैबिट अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो है सक्सेस हैबिट। सक्सेसफुल लोग किन आदतों को अपनाकर जीवन में कामयाब हुए हैं, हमें इस बारे में सोचना होगा और अपनी आदतों को उसी प्रकार बनाना होगा। ऐसा नहीं कि हमारा मन किया कि आज हम घूमने चल दे और हम गाड़ी उठाए और निकल गए। ऐसा नहीं है साथियों। पहले आपने जो अपना ड्रीम, अपना जो गोल डिसाइड किया ना, जो अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो अपना समय निर्धारित किया ना साथियों, सबसे पहले उस काम को करो। आप कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपने सपनों को याद रखो। क्योंकि साथियों सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप याद रखना, आप अगर सोचते हो ना कि मैं मित्रता भी निभा लूं, घूम भी लूं, ऐश भी कर लूं और जीवन में कामयाब भी हो जाऊं ना, साथियों मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में कामयाब हो पाओगे। क्योंकि साथियों कामयाबी जो है ना वो त्याग मांगती है। कामयाबी जो है ना बलिदान मांगती है। आपको जो काम अच्छे लगते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो काम आपको जीवन में कामयाब और सफल बनाएंगे। आपको काम अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन जो आपके सपनों के लिए जरूरी है, जो आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए जो जरूरी है ना, उन कामों को आपको करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई सक्सेस हैबिट नहीं बनाई है, अपने अंदर क्या है ना उन चीजों को विकसित नहीं किया है ना, जिन रास्तों पर चलकर आप जीवन में कामयाब और सफल हो सकते हो ना, साथियों आज ही उस हैबिट पर काम करो। उस हैबिट को आज ही बनाओ कि किन आदतों को मुझे करना है और किन कामों को नहीं करना है। आपको सबसे पहले छांटना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी तक ये चीजें नहीं कर पाई है ना साथियों, आप बेफालतू काम करते रहोगे। आप कहीं भी घुसोगे ना तो 4 घंटे आपका ऐसा ही चला जाएगा। लेकिन जितने समय आपकी हैबिट रहेगी कि मुझे इन कामों को करना ही करना है और इन कामों को किसी भी कंडीशन पर नहीं करना है, आपके जीवन में एक ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके जीवन में ब्रेक नहीं रहेगा ना, आप बेवजह काम करते रहोगे, लेकिन अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे और आपका माइंड जो है ना यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। लेकिन जितने समय आपने पूरी हैबिट अपना ली ना और ये 5 फार्मूले को अपना लिया ना साथियों, आपका माइंड नहीं भटकेगा और आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे 100%। सो साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।